द ग्रेट बिस्किट रॉबरी। यह कहानी है भारत में हुई एक ऐसी डकैती की जिसने पुलिस, मीडिया और आम लोगों को चौंका दिया। इस बार निशाना कोई बैंक, ज्वेलरी शॉप या एटीएम नहीं था, बल्कि एक बिस्किट फैक्ट्री थी। हाँ, आपने सही सुना, एक बिस्किट फैक्ट्री। लेकिन यह डकैती साधारण नहीं थी। इस प्लान के पीछे था एक मास्टरमाइंड जो इस डकैती को अंजाम देने के लिए एक अनोखी रणनीति लेकर आया। 2022 की सर्दियों की एक रात दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित एक प्रसिद्ध बिस्किट फैक्ट्री में सब कुछ सामान्य लग रहा था। फैक्ट्री के कर्मचारी अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करने वाले थे और सुरक्षा गार्ड्स अपने कंबल में सिकुड़कर सोने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसी समय कुछ लोग एक बहुत बड़ी योजना बना रहे थे। यह गैंग अपने नाम के अनुसार क्रंच मास्टर्स कहलाता था। ये कोई साधारण डाकू नहीं थे। ये हाईटेक गैजेट्स, चतुर दिमाग और अजीबोगरीब सोच के लिए जाने जाते थे। उनके पास हर अपराध का एक मजेदार और अनोखा तरीका होता था। इस बार उनका टारगेट था क्रंची बाइट्स बिस्किट फैक्ट्री। यह फैक्ट्री भारत की सबसे बड़ी बिस्किट कंपनियों में से एक थी और हर दिन लाखों बिस्किट्स यहां से पूरे देश में भेजे जाते थे। गैंग का उद्देश्य था 1 करोड़ रुपए के बिस्किट चुराना और उन्हें ब्लैक मार्केट में बेचना। लेकिन सवाल यह था कि इतनी बड़ी मात्रा में बिस्किट्स को फैक्ट्री से बाहर कैसे निकाला जाए। इसके लिए उन्होंने एक गजब की योजना बनाई। रात के 2 बजे का समय था। फैक्ट्री के चारों ओर अंधेरा था। गैंग ने अपनी चोरी की तैयारी कर ली थी। 1, उन्होंने एक फूड डिलीवरी वैन को हाईजैक कर लिया। 2, वैन के बाहर कंपनी डिलीवरी का नकली लोगो लगा दिया ताकि गार्ड्स को शक न हो। 3, गैंग ने फैक्ट्री के अंदर घुसने के लिए एक नकली ऑर्डर प्लान किया। गैंग का मास्टरमाइंड फैक्ट्री के गेट पर पहुंचा। गार्ड ने उनसे पूछा, इतनी रात को डिलीवरी क्यों? मास्टरमाइंड ने फौरन जवाब दिया, यह कंपनी का एक्सपोर्ट ऑर्डर है। सुबह की फ्लाइट पकड़नी है, इसलिए तुरंत लोडिंग करनी होगी। गार्ड ने पहले झिझकते हुए देखा, लेकिन वैन पर कंपनी का लोगो देखकर उसने गेट खोल दिया। गैंग ने बड़ी सफाई से फैक्ट्री के गोदाम का ताला खोला। अंदर रखे लाखों बिस्किट्स के पैकेट चमक रहे थे। गैंग ने जल्दी जल्दी बिस्किट्स के बड़े बड़े कार्टन वैन में लोड करना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने फैक्ट्री के सीसीटीवी कैमरों को हैक कर दिया ताकि उनकी पहचान न हो सके। उन्होंने सभी कर्मचारियों को शांत रखा और उन्हें भरोसा दिलाया कि यह एक इमरजेंसी डिलीवरी है। डकैती पूरी करने के बाद गैंग ने वैन को दिल्ली से बाहर एक गुप्त स्थान पर ले जाया। वहां उन्होंने बिस्किट्स को छोटे छोटे ट्रकों में बांटा और उन्हें ब्लैक मार्केट में बेचने की तैयारी शुरू कर दी। अगले दिन जब फैक्ट्री मैनेजर को चोरी का पता चला तो उसने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली, लेकिन कैमरे पहले ही हैक हो चुके थे। हालांकि पुलिस को एक सुराग मिला, हाईजैक की गई फूड डिलीवरी वैन। गैंग ने अपनी वैन को एक सुनसान इलाके में छोड़ दिया था, लेकिन वैन के अंदर कुछ सबूत छूट गए थे। पुलिस ने वैन के डैशबोर्ड में से एक गैंग मेंबर का दस्ताना बरामद किया, जिसमें उनका डीएनए मौजूद था। कई दिनों की जांच और एक गुप्त सूचना के बाद पुलिस ने गैंग को एक गोदाम से गिरफ्तार कर लिया। गोदाम में हजारों बिस्किट्स के पैकेट पड़े थे, जो अब ब्लैक मार्केट में बेचे जाने वाले थे। गैंग का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ, लेकिन उसने पुलिस के सामने यह स्वीकार किया कि उसने यह डकैती सिर्फ मजेदार अपराध करने के लिए की थी। द ग्रेट बिस्किट रॉबरी ने साबित कर दिया कि अपराधी अब केवल पैसों के लिए अपराध नहीं करते, बल्कि कभी कभी यह उनकी अजीबोगरीब सोच और चुनौतीपूर्ण प्लानिंग का नतीजा भी हो सकता है। इस अनोखी डकैती ने भारत में अपराध की नई परिभाषा लिख दी। कहानियां ये सिर्फ शब्द नहीं होती, ये होती हैं भावनाओं का एक समंदर। ये हमें हंसाती हैं, रुलाती हैं और कभी कभी सच्चाई का आईना भी दिखाती हैं। आपका स्वागत है स्टोरी हेवन में, जहां कहानियों का जादू जीवित होता है। भारत के प्रसिद्ध और अनदेखे अपराधों की एनिमेटेड कहानियां, ऐतिहासिक और आधुनिक घटनाओं पर आधारित दिलचस्प तथ्य, रहस्य, रोमांच और अद्भुत कहानियों का अनोखा संगम। यहां हर कहानी एक अनुभव है, हर किस्सा एक रहस्य। हमारी कोशिश है कि आप न सिर्फ सुने, बल्कि इन कहानियों को महसूस करें। तो जुड़िए हमारे साथ और डूब जाइए कहानियों की इस अनोखी दुनिया में। सब्सक्राइब कीजिए स्टोरी हेवन
और बनाइए हर कहानी का हिस्सा, क्योंकि हर कहानी के पीछे छिपा होता है एक सच।